Hello everyone, I am Vipin Pal and I am a chemistry educator for JEE and NEET classes and I have done my post graduation in chemistry from एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी और इस पर बेस्ड कुछ पीवाईक्यू करेंगे जेई और नीट के। अकॉर्डिंग टू वर्नर, metal ion in a complex have two type of valencies एक को बोला प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोला सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वर्नर ने कहा कि वो इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन रहती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन रहती है। तो पहला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, और उनका सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो रहेगी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायंस। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड रहेगी। सेटिस्फाइड बाय एनायंस। ऐसा क्यों? जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जनरली उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो एनायंस के द्वारा ही सेटिस्फाइड रहेंगे। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, जैसे FeCl3 जो है, तो यहाँ पर जो मेटल है Fe उस पर +3 चार्ज आया हुआ है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ये क्लोराइड आयन है जो कि एक एनायन है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पर वो एनायंस के द्वारा ही सेटिस्फाइड रहेगा, एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे अगला पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सेकेंडरी वैलेंसी सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कोई भी बना सकता है। तो सेटिस्फाइड बाय एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट यूज्ड इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग ज्योमेट्री प्रेडिक्शन में यूज नहीं कर सकते। मेटल पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है उससे हमें ज्योमेट्री का आइडिया नहीं लगेगा। कैन नॉट बी यूज्ड इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है, जो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, उससे हम लोग ज्योमेट्री का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बॉन्ड बने तो ज्योमेट्री कैसी होगी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कैन यूज्ड इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शन। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट,
जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल रहती है, वो आयनाइजेबल रहती है। जो आयनाइंस है वो आयनाइज होंगे, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर होती है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं वो आसानी से आयनाइज नहीं होंगे, माने वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल रहती है। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। जो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल रहती है। लिगेंड के जो लोन पेयर होते हैं वो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं, तो एक डायरेक्शन होती है बॉन्ड बनने की, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल होती है। अगला पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, माने रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कंटिन्यूस लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार फिर से समझेंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल लाइन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके बराबर होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो नंबर होते हैं, कितना बॉन्ड बनाया है, उसके बराबर होती है। प्राइमरी वैलेंसी मेटल पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो एनायन के द्वारा सेटिस्फाइड होगा, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायन, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दोनों बनाते हैं, इसलिए सेटिस्फाइड बाय एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल। प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर आया हुआ है उससे हम लोग ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो बॉन्ड का नंबर है उससे हम लोग ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, आयनाइज होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनाइज नहीं होते हैं, तो नॉन आयनाइजेबल होती है। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि मेटल पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी बॉन्ड बनने की डायरेक्शन होती है, लोन पेयर लिगेंड से मेटल की तरफ जाता है। और प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कंटिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी का यूज़ हम लोग ज्योमेट्री प्रेडिक्शन में कैसे करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर कर लेते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी माने कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर कर लेते हैं ज्योमेट्री। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नंबर 2 होगा या 3 हो, 4, 5 और 6 हो, तो किस तरीके की ज्योमेट्री रहेगी देखते हैं। तो अगर 2 बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी 2 होती है, तो ज्योमेट्री रहेगी लीनियर। अगर 3 सेकेंडरी वैलेंसी रहती है तो ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 4 हुई तो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी 5 होती है तो रहेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 हुई तो ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्नर डायग्राम को समझेंगे। एक वर्नर डायग्राम बनाएंगे।
एग्जाम्पल PT NH3 का होल 4 Cl2 और बाहरी 2 Cl2। ठीक, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को कंटिन्यूस लाइन से। ठीक, तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे। अमोनिया न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, 4 × 0। और क्लोरीन जो है वो -1 में रहता है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 × -1, और बाहर भी 2 क्लोरीन है तो 2 × -1, और पूरा कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है तो बराबर में 0 कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ -2 -2 तो -4 हो जाएगा, माना x -4 = 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा। माना ऑक्सीडेशन नंबर जो आया है वो 4 है। प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर वो 4 है। यहाँ पर प्लेटिनम जो है यहाँ पर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लेते हैं। तो अमोनिया और क्लोराइड दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि एक एक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड अमोनिया ने बनाया होगा, 2 बॉन्ड क्लोराइड ने बनाया होगा, तो टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो 6 रहेगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उससे हम लोग ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इसके बाद वर्नर डायग्राम को हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 Cl है, ये वाले जो 2 Cl हैं, इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ पर ये 2 Cl हैं, इन्होंने सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी में ही पार्टिसिपेट किया है। ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बनाएंगे। प्लेटिनम, तो यहाँ पर जो 4 NH3 हैं वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उनकी वजह से NH3 अमोनिया न्यूट्रल है तो उसकी वजह से प्लेटिनम पर कोई चार्ज नहीं आएगा, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने कंटिन्यूस लाइन से बना दिया है। तो 4 NH3 यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक, और ये जो 2 Cl हैं, इन 2 Cl ने 2 बॉन्ड भी बनाए, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी में ही पार्टिसिपेट किया है, और इनकी वजह से प्लेटिनम पर +2 चार्ज भी आएगा जब ये टूटेगा, आयनाइज होगा। हालांकि ये अंदर वाले Cl आयनाइज नहीं होते हैं, सिर्फ ये बाहर वाले Cl आयनाइज होते हैं, लेकिन इनकी वजह से प्लेटिनम पर +2 चार्ज आएगा। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी में भी और सेकेंडरी वैलेंसी में भी इन 2 Cl ने दोनों में ही पार्टिसिपेट किया है। इन दोनों ने 2 बॉन्ड भी बनाए हैं और इनकी वजह से प्लेटिनम पर +2 चार्ज भी आया है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और ये जो कंटिन्यूस लाइन बनाई है, ये बनाई है सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, और इस पर हम लोग डॉटेड लाइन ही बनाएंगे क्योंकि इनकी वजह से मेटल पर +2 चार्ज भी आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर भी आया है, इसलिए इनके लिए डॉटेड लाइन ही बनाई जाएगी। और जो ये बाहर वाले 2 Cl हैं, ये जो 2 बाहर वाले Cl हैं, इन्होंने कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया है। इनकी वजह से सिर्फ प्लेटिनम पर +2 चार्ज आएगा, +2 चार्ज इसकी वजह से और +2 चार्ज की वजह से, तो प्लेटिनम पर +4 चार्ज आएगा। इसका मतलब ये जो 2 Cl हैं वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा वर्नर डायग्राम। इसके बाद इस पर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक, सवाल पूछ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट टाइप, या फिर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, या फिर टाइप ऑफ आयन कितने बनेंगे, या फिर नंबर ऑफ आयनाइजेबल Cl कितने होंगे, नंबर ऑफ आयनाइजेबल क्लोराइड कितने हैं, पूछ सकते हैं परसेंटेज ऑफ क्लोराइड आयन,
या परसेंटेज ऑफ अनएजेबल सीएल कितने हैं, ये सवाल जो है। या फिर पूछ सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl precipitate on reacting with excess of AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्ट करने पर कितना मोल ऑफ AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट होगा, ये भी पूछ सकते हैं। तो इतने तरीके के सवाल जो है इसमें पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट टाइप देखेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये डब्बे पर जो है पहले कैटायन बनता है फिर एनायन बनता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IPSC कन्वेंशन पहले हम लोग कैटायन बनाएंगे, तो यहाँ पर आएगा +2 और ये 2 Cl- एनायन आएगा। तो यहाँ पर एक कैटायन है 2 एनायन है, एक कैटायन और 2 एनायन। तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप रहेगा 1:2, एक कैटायन 2 एनायन। इलेक्ट्रोलाइट टाइप रहेगा 1:2, है ना। रहेगा। इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे सही से तो हमारा कंपाउंड था PT S3 का होल 4, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस डब्बे पर आएगा +2 चार्ज और यहाँ पर आएगा 2Cl-। तो एक आयन ये बना है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और 2 आयन ये बना है, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन बने हैं 3, 2 एनायन बने हैं, एक कैटायन बना है, टोटल नंबर ऑफ आयन बने हैं 3। इसके बाद पूछा है टाइप ऑफ आयन कितने हैं, तो एक टाइप का आयन ये है कैटायन और एक टाइप का आयन ये है क्लोराइड आयन। तो टोटल 2 टाइप के आयन बने हैं। कितने टाइप के आयन, 2 टाइप के आयन बने हैं। इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ अनाइजेबल सीएल कितने हैं, तो डब्बे के जो बाहर सीएल है ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब यही अनाइजेबल है। और ये वाले जो सीएल है ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये अनाइजेबल नहीं है। तो डब्बे के बाहर वाले जो सीएल है ये वाले ये अनाइजेबल रहेंगे, ठीक है। तो 2 सीएल अनाइजेबल है। इसके बाद पूछा है परसेंट ऑफ अनाइजेबल सीएल कितने हैं, टोटल सीएल हमारे पास 4 है, जिसमें से ये 2 अनाइजेबल है, इसका मतलब 4 में से 2 50% सीएल जो है वो अनाइजेबल रहेंगे। इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, कितना मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होगा जब रिएक्ट करेंगे एक्सेस ऑफ AgNO3 से। तो ये जो 2 वाले सीएल हैं टूटने पर ये 2 Cl- बनाए हैं, यही AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl बनाएंगे। तो यानी कि 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। कुछ मेटल आयन को देखकर हम लोग उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बता सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर को देखकर उनकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रखेंगे आयन और यहाँ पर रखेंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगर Ag+1 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2, और अगर Ag+2 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4, और अगर प्लेटिनम +2 में या पैलेडियम +2 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4, और अगर प्लेटिनम +4 या पैलेडियम +4 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। इसके अलावा अगर क्रोमियम Cr+3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6, और अगर कोबाल्ट +3 में है तब भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। इसके अलावा Fe जो आयरन है वो चाहे +2 में हो या Fe+3 में हो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6। कोबाल्ट +2 में जब होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है या फिर 6 भी हो सकता है। वैसे ही निकिल Ni जब +2 में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हो सकता है। ये जो है सवाल लगाने के काम आ जाता है, ठीक है। सम कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल करेंगे। फिर उसके बाद PYQ करेंगे। जैसे ये सवाल है
जैसे हमसे बोला है कि मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट बताओ, ये फार्मूला दिया हुआ है, कंपाउंड का दिया हुआ है, इससे हम लोग फार्मूला बनाना है और ये सब सारे सवाल करने हैं। तो यहाँ पर 3 Cl है, यहाँ पर हम लोग देखें तो 3 Cl है और ये अमोनिया तो न्यूट्रल है, इसका मतलब Cr+3 में होगा, जो क्रोमियम रहेगा वो +3 में रहेगा। और अगर क्रोमियम को +3 में देखें तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 रहता है, मतलब वो 6 बॉन्ड बनाता है। Cr+3 में जब होता है तो वो 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 रहता है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो Cr है वो 6 बॉन्ड बनाएगा। अब 6 बॉन्ड में पहले बॉन्ड NH3 के साथ बनाएगा या Cl के साथ बनाएगा, उसको भी देख लेते हैं। तो जो लिगेंड की स्ट्रेंथ रहती है वो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन। तो यहाँ पर ये जो दो जिनमें डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन होता है, जिनमें डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन या हेलोजन होता है वो वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन है तो ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और ये जो Cl3 है ये वीक रहेगा, ठीक है। हेलोजन वाले वीक होते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन जिनमें डोनर एटम है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन या हेलोजन है वो वीक रहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड बनाएंगे, पहले हम लोग फार्मूला बनाएंगे, और Cr+3 में इसका मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा, तो हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। Cr पहले हम लोग NH3 के साथ बॉन्ड बनाएंगे 6, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा, इसको 6 ही बॉन्ड बनाने हैं और 6 NH3 हैं तो 6 बॉन्ड बन गए, इसका मतलब जो 3 Cl थे वो डब्बे के बाहर रहेंगे, ठीक है। NH3 से ही बॉन्ड क्यों बनाए, Cl से क्यों नहीं बनाए, क्योंकि NH3 में डोनर एटम नाइट्रोजन है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और क्लोरीन हेलोजन है जो कि वीक लिगेंड है, इसलिए पहले बॉन्ड NH3 बनाएगा, ठीक है। अगले वाले में देखेंगे तो Cr क्रोमियम के बाद यहाँ पर 5 NH3 हैं तो पहले बॉन्ड 5 NH3 बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये 6 बॉन्ड बनाएगा। Cr+3 में जब होता है, Cr जब +3 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6, यानी कि 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो 5 NH3 हो गए, माने कि 1 Cl और लगेगा बॉन्ड बनाने के लिए, और बचे हुए जो 2 Cl हैं, 3 Cl थे, एक बॉन्ड बनाया, और जो 2 Cl हैं वो बाहर रहेंगे डब्बे के, ठीक है। अगले वाले में क्रोमियम, और यहाँ पर 4 NH3 है तो पहले 4 NH3 बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, 6 बॉन्ड बनाने हैं इसको, क्योंकि यहाँ भी Cr जो है +3 में है, 6 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 ये बन गए, यानी कि 2 Cl बॉन्ड बनाएंगे और 1 Cl जो है वो डब्बे के बाहर रहेगा, ठीक है। इसके बाद पूछा है मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट, कितना मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा। तो जो डब्बे के बाहर वाले Cl होते हैं वही आयनाइज होते हैं और वही AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 मोल AgCl बनेगा, और यहाँ पर जो है 2 मोल AgCl बनेगा, और यहाँ पर 1 मोल AgCl बनेगा, माने यहाँ पर जो है 3 मोल बनेगा, और यहाँ पर जो है 2 मोल बनेगा, और यहाँ पर 1 मोल बनेगा। इसके बाद पूछा है टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे। तो अगर हम लोग इस वाले को तोड़ कर देखेंगे तो यहाँ पर डब्बे पर आएगा +3 चार्ज, और यहाँ आएगा 3Cl माइनस पहले वाले में। दूसरे वाले को अगर तोड़ कर देखेंगे तो पहले कैटायन बनता है फिर एनायन बनता है, दूसरे वाले को तोड़ेंगे तो डब्बे पर आएगा +2 चार्ज, और उसके बाद आएगा 2Cl माइनस, और तीसरे वाले को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो इस डब्बे पर आएगा +1 चार्ज और एक आएगा Cl माइनस। तो पहले वाले में जो टोटल नंबर ऑफ आयन बने हैं, पहले वाले में जो टोटल नंबर ऑफ आयन बने हैं 3 ये है, एक ये, माने कि 4 टोटल आयन बने हैं। एक कैटायन रहेगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो एक कैटायन रहेगा, 3 आयन, मतलब 4 टोटल आयन बने हैं। दूसरे वाले में देखेंगे तो 2 Cl है, ये 2 Cl है, और एक ये कैटायन बना है, एक कैटायन 2 आयन, टोटल आयन बने हैं 3। और तीसरे वाले में देखेंगे तो एक कैटायन बना है और एक ही एनायन बना है, तो इसका मतलब 2 टोटल नंबर ऑफ आयन बने हैं। इसके बाद पूछा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे एक कैटायन है 3 एनायन है, इसका मतलब 1:3 रहेगा, टाइप 1:3 रहेगा। दूसरे वाले में एक कैटायन है 2 एनायन है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का टाइप 1:2 रहेगा। इसके बाद पूछा है तीसरे वाले में एक कैटायन एक एनायन, इसका मतलब 1:1 रहेगा, ठीक है। इसके बाद बाकी सवाल देख लेते हैं जो बचे हुए हैं नीचे। पूछा है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी बताना है ए, बी और सी में। प्राइमरी वैलेंसी जो है ऑक्सीडेशन नंबर है, और इन सब में अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 ही रहेगा, क्योंकि सबके पास 3 Cl है, यहाँ भी 3 Cl है, यहाँ भी 3 Cl है, 2 और 1 3, यहाँ भी 3 Cl है, 1 और 2 3, तो 3 Cl माइनस
NH3 न्यूट्रल है तो 3 Cl माइनस रहेगा, तो Cr पर +3 रहेगा, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई एनाइन। तो तीनों में ही प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 रहेगी। ए, बी और सी में कितनी रहेगी? 3 रहेगी। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ए, बी, सी तीनों में ही Cr+3 में था, तो तीनों में ही इसने 6 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर भी 6 बॉन्ड बनाए, यहाँ पर भी 6 बॉन्ड बनाए और यहाँ पर भी 6 बॉन्ड बनाए। तो तीनों में जो सेकेंडरी वैलेंसी है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 रहेगा। इसके बाद बोला है मोलर कंडक्टिविटी ऑर्डर। मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। मोलर कंडक्टिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयन के। मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, या चार्ज को कंडक्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आयन पहले वाले में, ए में, इसके बाद बी में, इसके बाद सी में। तो जो ऑर्डर रहेगा मोलर कंडक्टिविटी का वो रहेगा सबसे ज़्यादा ए में, उसके बाद बी में, उसके बाद सी में। जिसमें आयन ज़्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा। अगले वाले में बोला है कि नंबर ऑफ अनाइजेबल Cl माइनस, कितने Cl माइनस जो है वो अनाइजेबल रहेंगे, उसको देख लेते हैं। तो डब्बे के बाहर जो Cl हैं वो अनाइजेबल रहते हैं। तो पहले वाले में 3 Cl अनाइजेबल हैं, दूसरे वाले में 2 Cl अनाइजेबल हैं और तीसरे वाले में 1 ही Cl अनाइजेबल है। तो मैंने 3, 2 और 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनाइजेबल Cl रहेंगे 3, फिर 2 और फिर 1। ए, बी और सी के साथ लिख रहे हैं। ये ए के लिए है, ये बी के लिए और ये सी के लिए। इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ नॉन अनाइजेबल Cl। नॉन अनाइजेबल Cl जो डब्बे के अंदर Cl है वो नॉन अनाइजेबल रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो 0 है, एक भी Cl डब्बे के अंदर नहीं है ना। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 0, 1 और 2, ठीक है। जो नॉन अनाइजेबल वो वाले हैं जिन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट किया है, माना कि जिन्होंने बॉन्ड बनाया है। तो 0, फिर 1 और फिर 2। ये ए के लिए है, ये बी के लिए और ये सी के लिए। इसके बाद पूछा है परसेंटेज ऑफ अनाइजेबल Cl माइनस, कि कितना परसेंट Cl अनाइज हुआ है। तो पहले वाले में 3 ही Cl थे और तीनों Cl अनाइजेबल हैं, माने कि 100%। और दूसरे वाले में 3 Cl में से 2 Cl अनाइजेबल है, माने 66.7%। और तीसरे वाले में 3 में से एक ये बाहर वाला Cl ये जो है ये अनाइजेबल है, 3 में से एक मतलब 33.3%। तो 100%, 66.7% और 33.3% परसेंटेज ऑफ अनाइजेबल Cl। 100% रहेगा, फिर 66.7% रहेगा और फिर 33.3% रहेगा। ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। इसके बाद पूछा है परसेंटेज ऑफ नॉन अनाइजेबल Cl। नॉन अनाइजेबल Cl का परसेंटेज बताना है। तो पहले वाले में एक भी Cl नॉन अनाइजेबल नहीं है ना, कोई भी डब्बे के अंदर नहीं है, किसी ने भी सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, किसी भी क्लोराइड ने सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो यहाँ पर 0% रहेगा और यहाँ पर 3 में से एक Cl जो है नॉन अनाइजेबल है, इसका मतलब 3 में से एक 33.3% और यहाँ पर 3 में से 2 मतलब 66.7%। ये है परसेंटेज ऑफ नॉन अनाइजेबल Cl। पहले वाले में 0%, दूसरे वाले में कितना था देख लेते हैं। दूसरे वाले में 3 में से एक नॉन अनाइजेबल है, माने 33.3%। और तीसरे वाले में 66.7%। ये रहेगा ए, बी और सी के लिए। ये ए है, ये बी और ये सी, ठीक है। ये वाला सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल ने पूछा है प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब पूछा है। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकाल लेते हैं। प्लेटिनम का x मान लेते हैं, x। NH3 न्यूट्रल होते हैं तो माने +3 × 0 और 3 Cl ये माइनस +3 × -1 और एक और Cl -1 है तो -1 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -3 और -1 तो हो जाएगा -4। x - 4 = 0। तो यहाँ पर प्लेटिनम जो है वो +4 में, x बराबर आ जाएगा 4। इसका मतलब प्लेटिनम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो
प्राइमरी वैलेंसी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी 4। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बनाया है, प्राइमरी वैलेंसी 4 आ जाएगी। उसके बाद पूछा सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बनाया है, तो अमोनिया और क्लोराइड दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो 3 बॉन्ड ये बनाया है और 3 बॉन्ड ये बनाया है, इसका मतलब 6 रहेगा सेकेंडरी वैलेंसी। कितना रहेगा 6। इसके बाद पूछा है परसेंटेज ऑफ अनाइजेबल सीएल, कितना सीएल जो है अनाइज रहेगा, तो 4 सीएल है टोटल और 4 में से सिर्फ ये एक आयनाइजेबल है डब्बे के जो बाहर है, तो 4 में से एक मतलब कि 4 में से एक मतलब कि 25% आयनाइजेबल रहेगा। इसके बाद पूछा है परसेंटेज ऑफ नॉन आयनाइजेबल सीएल, तो 4 में से जो 3 है ये नॉन आयनाइजेबल है जो डब्बे के अंदर है, तो 4 में से 3 मतलब 75% जो है वो नॉन आयनाइजेबल है। इसके बाद बोला है मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट, कितना मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा, तो ये जो 1 मोल है ये जो सीएल है यही टूट करके जैसे ये टूटेगा तो डब्बे पर आएगा +4 और 1 सीएल माइनस बनेगा, तो यही सीएल माइनस एजीएनओसी से रेट करके एजीसीएल बनाएगा, तो सिर्फ 1 मोल एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा। कितना 1 मोल एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा। इसके बाद पूछा है नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो एक कैटायन बना है, एक कैटायन बना है और एक ही एनायन बना है, तो टोटल 2 आयन बने। कितने आयन बने 2 आयन। और इलेक्ट्रोलाइट टाइप पूछा है तो कैटायन का कोफिशिएंट 1 है, एनायन का भी कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। इसके बाद हाँ ये सवाल है, इसमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन गिव सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट दिए हुए हैं, मैंने कितना आयन जो है सीएल के वो बाहर रहेंगे ये दिया हुआ है, और हमको पूछा है सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो पीडी है माने कि पैलेडियम वो +2 में है, और पैलेडियम अगर +2 में होता है इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है, हालांकि हम लोग कंपाउंड बनाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 4 रहती है। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ एजीसीएल बन रहे हैं, इसका मतलब 2 सीएल जो है वो बाहर रहेंगे, तो 4 NH3 कहाँ रहेंगे अंदर रहेंगे, पीडी NH3 का होल 4 और Cl2। 2 सीएल डब्बे के बाहर हैं, इसका मतलब 2 मोल ऑफ एजीसीएल बन जाएंगे। तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी देखें तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी 4। ठीक है। इसके बाद अगले कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ पर जो है Na निकिल, तो Na में भी 2 मोल ऑफ एजीसीएल बन रहे हैं, मतलब कि 2 सीएल जो है वो बाहर रहेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ भी यहाँ पर 6 रहेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल अंदर है तो 6 बॉन्ड बनाएंगे। वाटर भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। इस वाले में लिखा हुआ है 2 HCl। अच्छा 2 HCl का मतलब ये जो है हमको 2 Cl माइनस देगा, 2 H प्लस और 2 Cl माइनस, तो 4 Cl ये है और 2 Cl है, तो 6 Cl बन जाएंगे इसका मतलब। और एक भी मोल ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, मतलब एक भी Cl डब्बे के बाहर नहीं है, है ना, सारे जो Cl हैं वो डब्बे के अंदर है। प्लैटिनम Pt Cl का होल 6। इसके बाद यहाँ पर कोबाल्ट +3 में है ना, ये तो न्यूट्रल है, NH3 तो न्यूट्रल है, ये 3 Cl माइनस रहेगा तो CO पर +3 चार्ज आएगा। 1 मोल एजीसीएल बन रहा है, मतलब 1 Cl डब्बे के बाहर रहेगा और 2 Cl डब्बे के अंदर रहेंगे। यहाँ पर 3 Cl है और यहाँ पर 1 मोल ऑफ एजीसीएल बन रहा है, मतलब 1 Cl डब्बे के बाहर है तो 2 Cl डब्बे के अंदर रहेंगे। इसके बाद चौथे वाले में देखेंगे तो एक भी एजीसीएल नहीं बन रहा है, एक भी मोल ऑफ एजीसीएल नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो दोनों Cl हैं वो दोनों ही डब्बे के अंदर रहेंगे, तो कंपाउंड बनेगा अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नंबर सेकेंडरी वैलेंसी देख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 6 रहेगा, और यहाँ पर 4 अमोनिया ने बनाए हैं, 2 Cl ने बनाए हैं, तभी यहाँ पर 6 रहेगा, 4 और 2 6, और यहाँ पर 2 और 2 4 बॉन्ड, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल करेंगे हम लोग। अगले सवाल में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज 0 मोलर कंडक्टिविटी, किसका मोलर कंडक्टिविटी 0 रहेगा, जिसमें एक भी आयन नहीं बनेगा उसका मोलर कंडक्टिविटी 0 रहेगा। अगर पहले वाले को हम लोग देखें तो इसमें ये टूटने पर डब्बे पर आएगा +2 चार्ज और 2 Cl माइनस, माने टोटल 3 आयन बनेंगे। अगले वाले में देखें तो यहाँ पर भी डब्बे पर आएगा +2 चार्ज और 2 Cl माइनस, तो यहाँ पर भी 3 आयन बनेंगे। तीसरे वाले में देखें तो डब्बे पर आएगा +3 चार्ज
और 3 Cl माइनस, माने टोटल 4 आयन बनेंगे। और चौथा वाला जो है वो ब्रेक नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा, इसका मतलब इसमें एक भी आयन नहीं बनेंगे। इसका मतलब जवाब यही रहेगा, इसी की 0 मोलर कंडक्टिविटी रही, क्योंकि कोई भी आयन इसमें नहीं बना है। मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयन के। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अब PYQ करेंगे, तो ये नीट 2017 का है। से बोला द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइसोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस से एक्सेस ऑफ AgNO3 रिएक्ट कर रहा है, तो पूछ रहे हैं कितना मोल ऑफ AgCl इनके स्टोइसोमेट्रीज बताने हैं, कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा ये बताना है। तो इसको ये मान लेते हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसको थर्ड मान लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है CO वो +3 में है, ये 6 अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो 3 Cl माइनस रहेगा, तो CO को कोबाल्ट पर +3 चार्ज आएगा। और कोबाल्ट जब +3 में आता है तो इसका मतलब वो 6 बॉन्ड बनाता है। ऐसा कब बताया? तो ऐसा जो है आपको यहाँ पर बताया था कि जब कोबाल्ट +3 में रहता है, कोबाल्ट +3 में, तब वो 6 बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 रहता है, माने इसको 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो बनाते हैं, तो पहले वाले में कोबाल्ट से अगर 7 बॉन्ड बनाए तो पहले बॉन्ड अमोनिया का बनेगा NH3 का, क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ऐसा हम बता चुके हैं। तो कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाने हैं और यहाँ पर 6 ही अमोनिया, तो NH3 का होल 6, 6 बॉन्ड बन गए। इसका मतलब जो तीनों Cl है यहाँ पर, जो यहाँ पर तीनों Cl है वो डब्बे के बाहर रहेंगे, तो Cl3। दूसरे वाले में अगर हम देखें कंपाउंड बनाएंगे, तो यहाँ पर 5 अमोनिया है, तो 5 अमोनिया अंदर रहेगा और 1 Cl भी अंदर रहेगा, NH3 का होल 5 Cl। तो कितने Cl बचे? 3 में से 1 Cl अंदर है, माना कि 2 Cl बाहर रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड वाले में 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया है और इसको 6 बॉन्ड बनाने, CO+3 में इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं, 4 अमोनिया, इसका मतलब 2 Cl बॉन्ड बनाएंगे और 1 Cl डब्बे के बाहर रहेगा। तो कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा? तो यहाँ पर ये टूटेगा, तो यहाँ पर 3 Cl माइनस, तो वही AgNO3 स्ट्रेट करके 3 मोल ऑफ AgCl बनाएंगे। यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl बनेंगे और यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl बनेगा, यानी कि 3 मोल AgCl, 2 मोल AgCl और 1 मोल AgCl, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। अगला सवाल देखते हैं, नीट 2015। इसमें बोला है कि कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। पूछ रहे हैं कौन सा टेस्ट नहीं देगा क्लोराइड आयन के लिए, जिसमें क्लोराइड आयन आयनाइजेबल नहीं हो, माने कि जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं हो वही टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो कंपाउंड बना के देखते हैं। पहले वाले में ए वाले में कोबाल्ट फिर से +3 में है, तो कोबाल्ट 6 बॉन्ड बनाएगा, कोबाल्ट +3 में है तो कोबाल्ट कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। यहाँ पर लिखा भी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, माने कि 6 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए पहले बॉन्ड बनाएगा अमोनिया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और Cl जो है वो वीक लिगेंड है। ठीक है, तो पहले वाला देखते हैं, CO पहले वाले में 5 अमोनिया है, तो NH3 का होल 5, NH3 का होल 5। अच्छा 1 Cl अंदर रहेगा 6 बॉन्ड इसके बनाने, और बचे हुए 2 Cl जो है वो बाहर रहेंगे। बी वाले में देख लेते हैं, बी वाले में 6 NH3 दिए हुए हैं, माना कि 6 NH3 दिए हुए हैं, तो NH3 का होल 6, 6 बॉन्ड बन गए, माना कि तीनों Cl जो है वो डब्बे के बाहर रहेंगे। सी वाला देख लेते हैं, सी वाले में 3 NH3 दिए हुए हैं, तो CO NH3 का होल 3, इसके बाद 3 Cl, तो 6 बॉन्ड उसके बनाने हैं, इसका मतलब तीनों Cl जो है वो अंदर रहेंगे, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। और चौथे वाले में कोबाल्ट NH3 का होल 4, और 3 Cl में से 2 Cl अंदर रहेंगे और 1 Cl बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होंगे, तो ब्रेक होने के बाद इस वाले पर मिलेगा डब्बे पर +2 चार्ज और 2 Cl माइनस। ठीक है, इस वाले पर मिलेगा डब्बे पर +3 चार्ज और 3 Cl माइनस। इस वाले में ये वाला ब्रेक नहीं होगा, इसमें कोई क्लोराइड आयन नहीं बनेगा, यानी कि यही वाला है जो कि क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट नहीं देगा। और अगर इस वाले को करेंगे डी वाले को, तो टूट करके बनाएगा डब्बे पर +1 चार्ज और 1 Cl माइनस, माने इन सब के पास Cl माइनस रहेगा, माने कि ये जो है क्लोराइड आयन टेस्ट देंगे, ए बी और डी क्लोराइड आयन टेस्ट देंगे, सिर्फ सी वाला जो है वो क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा, सी वाला क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल नीट 2013 का। इसमें बोला एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज रेडी टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर
solution of डाइक्लोरोटेट्रा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी। नीट 2013 का सवाल। तो इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml और मोलैरिटी दी हुई है 0.01 मोलर, और ये इस कंपाउंड का डेटा दिया हुआ है। इस कंपाउंड को हम लोग बना लेते हैं। डाइक्लोरोटेट्रा क्रोमियम टेट्रा एक्वा माने 4 वाटर मॉलिक्यूल, डाइक्लोरो 2 Cl2। अच्छा, उसके बाद बोला है क्लोराइड, तो कितने Cl बाहर रखने हैं ये हमको इसके ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलेगा। यहाँ पर जो Cr है वो +3 में है, यहाँ पर जो Cr है वो +3 में है, तो ये 2 Cl के बेसिस पर +2 आएगा। इसका मतलब बाहर एक और Cl रहेगा, तो 3 Cl, ये 3 Cl नेगेटिव रहेंगे तो Cr पर +3 आएगा और वाटर न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड के हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी बराबर रहता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई 1000। तो मोलैरिटी दी हुई है 0.01, मोलैरिटी दी हुई है 0.01, नंबर ऑफ मोल हमको निकालना है। वॉल्यूम दिया है 100, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 0 कट जाएगा और मोल में आएगा, ये 10 का डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो आ जाएगा 0.001 मोल। ये जो मोल आया हुआ है ये इस कंपाउंड का है 0.001 मोल, ये वाला कंपाउंड है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस डब्बे पर आएगा +1 चार्ज और एक रहेगा Cl नेगेटिव। ठीक है, एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है। इसका मतलब अगर आप 0.001 मोल ये कंपाउंड लेते हैं तो 0.001 मोल कैटायन बनेगा और 0.001 मोल ही एनायन बनेगा, Cl माइनस बनेगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन जब हम लोग इसे बोला है एक्सिस ऑफ AgNO3 से कराते हैं, इसमें बोला हुआ है कि एक्सिस ऑफ AgNO3 से कराते हैं, तो इसका रिएक्शन जब हम लोग AgNO3 से कराएंगे जो कि एक्सिस में है, तो ये बनाएगा AgCl। अब कितना AgCl बनाएगा, तो ये AgNO3 तो एक्सिस में है, इसका मतलब यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। तो जो अमाउंट ऑफ AgCl है ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, तो जितना मोल Cl माइनस है उतना ही मोल AgCl बनेगा। 0.001 मोल AgCl बनेगा, इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा ये वाला। अगला सवाल देख सकते हैं। अगले सवाल रीनीट 2026 का, इसमें बोला हुआ है एन 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इज इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट पूछा हुआ है। देखते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे हम लोग पहले वाले को, तो उसमें डब्बे पर आएगा +3 चार्ज और रहेगा 3 Cl माइनस। ठीक है, दूसरे वाले देखेंगे तो वो ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि ये डब्बे के बाहर कोई भी कटायन एनायन नहीं है, इस तरफ एनायन होता है, इस तरफ कटायन होता है, तो कोई भी कटायन या एनायन नहीं है, तो ये वाला दूसरा वाला जो है वो ब्रेक नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो डब्बे पर आएगा +1 चार्ज और ये रहेगा 1 Cl माइनस, और डी वाले को अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें रहेगा, ये डब्बे पर आएगा +2 चार्ज और रहेगा 2 Cl माइनस। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। अच्छा, इस वाले में देखेंगे तो एक कैटायन है और 3 एनायन है, इसका मतलब ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। और दूसरे वाला जो है आयनाइज नहीं हुआ है, तीसरे वाले को देखेंगे तो एक कैटायन है और एक एनायन है, इसका मतलब ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। और तीसरा वाला देखते हैं, एक कैटायन है 2 एनायन, इसका मतलब 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ये रहेगा। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा था 1:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ए वाला रहेगा। कौन सा वाला, ये ए वाला रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जेईई मेंस 2023 से बोला हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सिस ऑफ AgNO3 टू 1 मोल ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ये सारे कॉम्प्लेक्स का अगर हम 1 मोल लें और एक्सिस ऑफ AgNO3 लें तो कितना मोल ऑफ AgCl बनेगा, ये पूछा हुआ है। तो इस वाले को ही मान लेते हैं, इस वाले को भी मान लेते हैं, ये सी और ये वाला डी मान लेते हैं। तो इनको हम लोग ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है, पहले वाले में देखेंगे तो पहले वाला जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा डब्बे के ऊपर रहेगा +1 चार्ज और बनेगा Cl माइनस। बी वाला वो अगर ब्रेक होगा तो रहेगा डब्बे पर +2 चार्ज और बनेगा 2 Cl माइनस। सी वाला देखेंगे, सी वाला आयनाइज नहीं होगा क्योंकि डब्बे के बाहर कोई भी Cl आयन नहीं है, तो सी वाला आयनाइज नहीं होगा।
डी वाले को देखते हैं। डी वाला जब ब्रेक होगा तो ये भी बनाएगा डब्बे के बाहर +2 और रहेगा 2Cl माइनस। तो इनसे जब एक्सिस ऑफ AgO3 रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर 1 मोल AgCl बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 मोल AgCl बनेगा। यहाँ पर हम लोग मोल लिख रहे हैं, तो 2 मोल AgCl बनेगा। यहाँ पर एक भी मोल नहीं बनेगा और यहाँ पर 2 मोल AgCl बनेगा। तो जो 1 मोल, 2 मोल, 0 मोल और 2 मोल रिस्पेक्टिवली, यही रहेगा आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला हो गया। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेंस 2023 बोला द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली। इस कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछी हुई है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का X मान लेते हैं और अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, तो 5 × 0। ये 1 Cl है, इसका -1, ये 2 Cl है, इनका -2 बराबर 0, ठीक। पूरा कंपाउंड न्यूट्रल इसलिए बराबर 0 करेंगे। अच्छा, ये वाला जो है ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। यानी यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो +3 में है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो रहेगी वो 3 रहेगी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 रहेगी। अब देख लेते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी में अमोनिया और क्लोराइड दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक एक बॉन्ड बनाएंगे। तो 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, तो 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी, जो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी वो रहेगी 6। तो माने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी 3 और 6 रहेंगी, ठीक है। ये वाला जवाब हो जाएगा। इसके बाद हाँ, ये वाला हो गया था। इसके बाद अगला सवाल जेईई मेंस 2022 से बोला था कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद फार्मूला COCl3 NH3 का होल 4 करस्पॉन्ड टू 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, देन द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन पूछा है, ठीक है। तो 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट बने, ऐसा कंपाउंड बनाना है। अच्छा, वहां पर देखेंगे तो जो कंपाउंड है उसमें अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट पर जो चार्ज रहेगा वो +3 रहेगा। कोबाल्ट पर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, +3 रहेगा। अच्छा, +3 चार्ज में ऑक्टाहेड्रल होता है, माने कि 6 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा CO NH3 का होल 4, 6 बॉन्ड बनाएगा ये, तो 2 Cl अंदर रहेंगे Cl2 और 1 Cl जो है वो बाहर रहेगा। प्राइमरी वैलेंसी अगर हम देखें, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो ये कोबाल्ट में ये X मान लेते हैं, अमोनिया न्यूट्रल है तो 4 × 0 और ये -2 2 Cl और ये बाहर एक -1 Cl की वजह से, और पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 रहेगा। तो ये वाला कट जाएगा, तो आ जाएगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3, यानी कोबाल्ट जो है +3 में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी वैलेंसी रहेगा वो आ जाएगा +3, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आ जाएगा +3। इसके बाद अगला सवाल से इतना ही थे। इसके बाद देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो वर्नर थ्योरी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लिगेंड और मेटल के एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग कैसी होती है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। लिगेंड और मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइब्रिड स्टेट के बारे में भी कोई बात नहीं हुई, वर्नर थ्योरी में कोई मेंशन नहीं था। और जियोमेट्री ऑफ मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड की ज्योमेट्री के बारे में भी कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद नेचर ऑफ लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। इसका बाद CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरम किया गया था, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, वो हमको CFT से पता चला। माने कि इसमें कोई आइडिया नहीं दिया गया था कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा और कौन वीक लिगेंड रहेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर डी कंपाउंड बनेगा या आउटर डी कंपाउंड बनेगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं बताई गई थी, ठीक है। इनर डी कंपाउंड बनेगा या आउटर डी कंपाउंड बनेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो लो स्पिन रहेगा या हाई स्पिन रहेगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। कलर नेचर ऑफ कंपाउंड, जो कलर नेचर ऑफ कंपाउंड रहता है डी ट्रांजिशन, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई कि क्यों जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनका नेचर जो है कलर रहता है। मैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ये लिमिटेशन है वर्नर थ्योरी के। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।